नहीं, जो चला है फेक एनकाउंटर है, रियल एनकाउंटर होने के चांसेस ही नहीं है। नहीं, देखिए नक्सलिट्स ने अभी तक किसी के ऊपर अटैक किए हैं, ना कुछ जलाए हैं, कुछ को धमकी दिए हैं, ना लीफलेट भी नहीं बांटे हैं। वो बहुत डिफेंसिव सिचुएशन में हैं। हाँ, बंदूक रख के जंगल में घूम रहे हैं, मगर इसका मतलब नहीं कि जाके उसको शिकार करके मार दो। ये तो किसी हालत का एनकाउंटर ऐसा तुम रियल एनकाउंटर तो कल मीडिया लोगों को क्यों नहीं लेके गए, क्यों सब बंद करके रखे हैं? पूरा एक खोटापन है इसके अंदर। अगर तुम सच्चाई बताना चाहते हो तो पहले इंक्वायरी कमेटी को रखो। हम सीएम से वही डिमांड कर रहे हैं, इमीडिएटली एक रिटायर्ड चीफ जस्टिस के लीडरशिप में, एक जज के लीडरशिप में एक इंक्वायरी कराओ, जो हकीकत बाहर आए और जो भी इसके अंदर के उनको ठीक से पनिश करो। ನೋಡಿಯಪ್ಪ, ದೇರ್ ಇಸ್ ಎ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಆರ್ಡರ್. ಅವರು ಸರೆಂಡರ್ ಆದರೆ ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಫೆಸಿಲಿಟೀಸ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಅವ್ರು ಸರೆಂಡರ್ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಕೇರಳ ಸರ್ಕಾರ ಅವ್ರಿಗೆ 25 ಲಕ್ಷ ರಿವಾರ್ಡ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರ 5 ಲಕ್ಷ ರಿವಾರ್ಡ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ. ಅವರು ಸುಮಾರು ಕೇಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಇದ್ದರು ಅವರು. ಸೊ ಹಂಗಾಗಿ ಅವರು ಎನ್ಕೌಂಟ್ರ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಷ್ಟೇ. ನೀವು ಅಪ್ರಿಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಲ್ವಾ? ನಕ್ಸಲೈಟ್ಸ್ ಈಗ ನಕ್ಸಲಿಸಮ್ ಇರಬೇಕೋ ಹೋಗ್ಬೇಕೋ? ಮತ್ತೆ ನೀವು ಹೇಳಿ.